कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आत्म कल्याण के इच्छुक उपस्थित सभी धर्म प्रेमी पुण्यात्मा एवं महानुभाव, जैन धर्म में जैन साधुओं का एक विशेष महत्व है और श्रावक के लिए दिगंबर मुद्रा अपने आप में ही एक चलता फिरता तीर्थ, मंदिर, भगवान जिनको वो मानते हैं। दिगंबर साधु बनने का प्रयास प्रत्येक व्यक्ति करता है। प्रत्येक व्यक्ति का जो धर्मात्मा है, धर्मात्मा व्यक्ति के मन में एक ही बात रहती है कि मैं भी दिगंबर साधु बनूं। वो घड़ी कब आएगी, साधु बन कर के मैं भी चिरूं, वो घड़ी कब आएगी। साधु बनने के लिए हम क्या करें, हमने ये जान लिया। लेकिन साधु अगर बन गए हैं, साधु बनना तो एक बार को आसान बात है, सरल नहीं है कठिन। घर छोड़ना, कुटुंब परिवार छोड़ना, मोह को छोड़ना, साधु बन गए। लेकिन साधु बनने के बाद साधु बने रहना बहुत कठिन काम है। साधु कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो साधु तो बन गए, लेकिन वो आराधक की जगह विराधक बन जाते हैं, जिनके माध्यम से धर्म की अप्रभावना हो जाती है। या यूँ कह लें कि हम साधु बन गए तो साधु बनने के बाद हम कौन सा काम ना करें। हम ऐसे काम ना करें जिससे धर्म की विराधना हो जाए, प्रभावना करने जा रहे हो अप्रभावना जाए। तो ऐसे काम नहीं करें। कौन से काम नहीं करें? तो दो गाथाएं हैं, 101 नंबर की और 102 नंबर की। इन दो गाथाओं में आचार्य कुंदकुंड स्वामी जी साधु बनने के बाद कौन कौन से काम नहीं करने हैं उसका उल्लेख यहाँ कर रहे हैं। एक बार देखते हैं वो कौन सी बातें हैं। आरंभे धनधन्ये उयरणे कंकियाता सूया वैगुणशील विहीणा कसाये कलह पिया मुहुरा संग विरोह कुशिला सच्छंदा रहित गुरुकुला मूढ़ा रायादि सेवयाते जीर्णधम्म विराया साहू। यहाँ आचार्य कुंदकुंड स्वामी जी लिख रहे हैं, जो साधु आरंभ धन धान्य उपकरणों में आकांक्षा रखते हैं तथा ईर्षालु हैं, व्रत गुणशील से रहित हैं, कषाय प्रिय हैं और कले प्रिय हैं, ऐसे साधु
साधु तो बन गए, लेकिन अब आरंभ की क्रियाएं नहीं करनी, क्योंकि साधु बनने के बाद अगर आरंभ की क्रिया करते हो तो साधुपना आपका धीरे धीरे, पहली बात तो उत्पन्न नहीं होगा, अगर उत्पन्न हो गया है तो फिर साधुपना उत्पन्न होने के बाद वो भी नष्ट हो जाएगा। इसीलिए आरंभ की क्रिया ना करें। धन धान्य उपकरणों में आकांक्षा, धन और धान्य जो है ये साधु की मतलब की अब चीज़ नहीं है। अगर आपने साधु अवस्था को धारण कर लिया है तो अब आपको धन से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। साधु बनने के बाद अब छोड़ दो। देखो, साधु बनने के बाद सरल नहीं है इन चीज़ों से बचे रहना, क्योंकि हमारे अंतरंग में मोह के संस्कार अनादिकाल से पड़े हुए हैं और उन मोह के संस्कार को छोड़ना भी कोई सरल नहीं है। इसलिए मोह के लिए दिया है हमें दिन दिन प्रतिदिन प्रत्येक समय हमें अभ्यास करना है, पुरुषार्थ करना है कि हम साधु बन जाएं। साधु बनने के बाद सही मायने में हम साधु बन जाए तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए जो साधु आरंभ धन धान्य उपकरणों में आकांक्षा रखते हैं, मान लो किसी ने शादी के बाद संतान पैदा कर ली है, गृहस्थी हो गई है, वो गृहस्थी बसा ली है और बसाने के बाद उन जिम्मेदारियों से भी निवृत्त हो गया, तो अब वो कह रहे हैं कि भैया जब निवृत्त हो गए तो ठीक है, अब साधु बन गए। साधु बनने के बाद भी आप कोर्ट कचहरी के कागजातों में उलझे हुए हो, घर गृहस्थी के कागजातों में, या धन धान्य, भैया पिताजी शादी हो गई और दीक्षा ले ली है और बच्चे आए, पिताजी फसल तो अच्छी हो गई, सरसों खरीद के रख लूँ या नहीं रखूँ? क्यों खरीदोगे? पिताजी थोड़ा सा आप बता दो। देखो भैया मैं तो साधु बन गया, आप थोड़ा बता दो। ठीक है, पंचांग में देख करके बता दिया, खरीद लो, नुकसान नहीं होगा। तो भैया अभी ये राग की क्रिया है, अगर छोड़ दिया तो छोड़ दो। जैसे गृहस्थों में होता है, मंदिर में वेदी तो बनवा दी, वेदी बनवाने के बाद अब उस पे नाम लिखवा दिया, मंदिर में वेदी बनवाने के लिए दान तो दे दिया, लेकिन दान देने के बाद उस पे नाम भी लिखवा दिया है और अब अभिषेक भी वहीं करते हैं। और अगर कोई दूसरा व्यक्ति करे तो हमें वो पसंद नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये मेरी है, मैंने बनवाई, मैंने दान दिया। तो समस्या कहाँ आई कि कहीं ना कहीं उसने जो दिया था वो छोड़ा नहीं, अभी उसने बांध रखा है। और अगर यही साधु अवस्था में हो तो वहाँ पर भी उसी, जैसे उस व्यक्ति को लोग पसंद नहीं कर रहे, उसकी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही साधु के साथ भी दिया है कि साधु अगर बन गए हैं तो आरंभ ना करे धन धान्य उपकरणों में आकांक्षा रखते हुए। अगर कोई साधु जी रहा है तो कुन स्वामी जी वो कह रहे हैं ये हानि है, अपना धर्म छूटेगा। उसके साथ ईर्ष्यालु, साधु के अंदर अगर हम साधु बन गए हैं तो हमारे अंतरंग में अब ईर्ष्या भाव नहीं होना चाहिए। वो आगे बढ़ गया, वो ऊपर उठ गया, देखो वो ऐसे कर रहे हैं, हमें कुछ सम्मान नहीं मिल रहा, हमारे पीछे भीड़ नहीं है, हमें कोई पूछ नहीं रहा। भैया जिसका जैसा पुण्य होगा उसको वैसा वैसा ही मिलेगा। सबका अपना अपना पुण्य होता है, पुण्य कोई खरीदा नहीं जा सकता, किसी बाजार में पुण्य नहीं बिकता। पुण्य के नाम के स्टिकर मिल जाएंगे, पोस्टर मिल जाएंगे, स्लोगन मिल जाएंगे, आपको पुण्य के ऊपर बड़े बड़े ग्रंथ मिल जाएंगे, लेकिन पुण्य आपको कहीं दुकान से बाजार से खरीदने के लिए जाओगे तो नहीं मिलेगा। पुण्य तो अपने ही कर्मों का फल है, जैसा पुरुषार्थ आपने किया था वैसे कर्म आपके बनेंगे। और अगर आपने पाप कर्म बांधा है तो आपको पाप कर्म के उदय में पुण्य का लाभ कैसे हो जाएगा? अगर आपने 10 लोगों का पुण्य बांधा है तो 10 आदमी ही मिलेंगे आपके पुण्य से। आप चाहो कि लाखों आदमी की भीड़ मेरे पीछे हो तो नहीं होगी। अधिराजा महाराजा नहीं है, उसका पुण्य अधिराजा बनने का था, अधिराजा ही है।
वो कितना भी पुरुषार्थ कर ले महाराजा नहीं बन सकता। महाराजा मंडलेश्वर और मंडलेश्वर महामंडलेश्वर, महामंडलेश्वर के बाद चक्रवर्ती जो बना है, जिसका जैसा पुण्य है उसको वैसा वैसा पद मिल गया। चक्रवर्ती चाह कर के भी अधिराजा नहीं बन सकता, क्योंकि उसका पुण्य है। भरतेश्वरी वैभव में दिया कि भरत चक्रवर्ती मुनि महाराज का आना हुआ और मुनि महाराज हार करके लौट रहे थे, जाने लगे तो भरत चक्रवर्ती ने कहा मैं भी चल रहा हूँ। बस रास्ते आधे रास्ते से ही मुनि महाराज कहने लगे जाओ लौट जाओ, नहीं मैं आपके साथ चलूँगा। ठीक है, थोड़ी और आगे तक गए। जब आगे तक चले गए, जंगल तक पहुँच गए, कहने लगे जाओ भरत लौट जाओ। नहीं, अब मैं आप जैसा ही बनूंगा, मैंने सोच लिया। माता पिता ने घर छोड़ दिया, दादा दादी ने घर छोड़ दिया, 2 बहनें थी उन्होंने घर छोड़ दिया, 100 भाई थे चरम शरीरी उन्होंने घर छोड़ दिया, 4000 राजाओं ने घर छोड़ दिया। सबसे प्रिय जो भाई था वो कामदेव बाहुबली, वो भी घर छोड़ के चला गया। रानियाँ चली गई, जो सब घर छोड़ के ही चले गए। तो अब क्या करें? बैराग तो होगा। आदमी पैसा खाएगा क्या? पैसा तो कमा लिया, खाने वाले भी तो होने चाहिए। ठीक है, बैराग हो गया, घर छोड़ने लगे तो मुनि महाराज से कहने लगे मैं तो आप घर छोड़ के जाऊंगा, मेरे को आप जैसा बनना है। तो मुनि महाराज जी ने क्या कहा? लौट जाओ भरत। नहीं, मैं नहीं लौटूंगा। आप साधु हो कि कह रहे हो? तो कहने लगे हाँ तुम लौट जाओ, ये तुम्हारा पुण्य है कि तुम चक्रवर्ती हो, इस चक्रवर्ती के भोग को तुम्हें भोगना है। लौट जाओ भरत, तुम्हें आदिनाथ भगवान की सौगंध है। मान भाव, जिसका पुण्य है उसके पुण्य को हम छीन नहीं सकते। इसलिए अगर साधु बन गए तो ईर्ष्या भाव हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। साधु बनने के बाद अगर ईर्ष्या भाव है तो फिर हमारा जीवन बर्बाद है। स्त्री जाति जो है वो मोक्ष क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि उनके स्वभाव में है ईर्ष्या करना, छल कपट, मायाचारी। अगर यही स्वभाव साधु के अंदर रहा तो कैसे वो कल्याण कर लेगा? इसलिए साधु बनने के बाद ईर्ष्या भाव ना हो, व्रत गुणशील। अगर साधु बन गए और इनसे भी रहित है, ना तो वो व्रत धारण करके व्रत पालन कर रहा है, मात्र ये नहीं कि व्रत दे दिए, महाव्रत ग्रहण कर लिए, ठीक है तथास्तु व्रती हो गया। महाव्रतों को धारण करने के बाद सही मायने में व्रती भी है या नहीं है? व्रत गुण, साधु के अंदर तो गुण होने चाहिए, क्योंकि साधु तो गुणों का एक पिंड है। साधु में क्रोध, अहंकार, आरंभ, सारंभ, उपकरणों का इकट्ठा करना, परिग्रह को इकट्ठा करना, ईर्ष्या भाव रखना, यही सब चीज़ें अगर श्रावक में होगी और यही सब चीज़ें साधु में है तो साधु में साधुपना कहाँ है? इसलिए साधु के लिए दिया है कि व्रत गुण और अगर शील से रहित है, कषाय प्रिय है, जरा जरा सी बात में गुस्सा आना, कलह करना, लड़ना झगड़ना, वाचाल प्रवृत्ति का है और संघ का विरोध करते हैं। कोई साधु अगर संघ में रह करके संघ का ही विरोध कर रहा है तो वो साधु अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। आचार्य भगवत पूज्य गुरुदेव कहा करते, हमने पूछ लिया गुरुजी आप बड़े साधु के साथ भेज रहे हैं, हमारे लिए क्या कर्तव्य है, हम क्या करें? नए साधु थे तो कहने लगे बस तुम्हारा एक ही काम है, बड़े की आज्ञा में रह करके अपना जीवन जी लो, बस हो गई बड़े की भैयावत्ती। सबसे बड़ा काम है, अगर हम संघ में रह रहे हैं तो संघ के अनुशासन का पालन करें, संघ का विरोध ना करें। हम अपने के बड़े जिसके साथ रह रहे हैं उसी की निंदा कर रहे हैं तो फिर लाभ क्या हुआ? जिस थाली में खाएं उसी में छींक करना, ये गलत है। घर के अंदर लड़ाई कब होती है? गृहस्थों के जीवन में लड़ाई कब, झगड़ा कब होने लगता है? भाई भाई में लड़ाई कब होती है? घरों में बिखराव कब होने लगता है? जब घर की बातें, लोग, घर का कोई सदस्य घर के नियम कायदे कानून या घर की क्रियाओं में
हस्तक्षेप करने लगे या फिर उनका विरोध करने लगे तो सोच लेना अब घर में दरार पड़ गई है, इस घर के या तो टुकड़े होने वाले हैं, बंटवारे होने वाले हैं, या आपस में लड़ाई हो गई। क्यों? क्योंकि जब मनों में मुटाव हो जाते हैं तब जाकर के व्यक्ति किसी का विरोध करता है। इसलिए साधु जीवन के लिए दिया है, साधु अपने संग का विरोध ना करें। अगर दीक्षा ले ली है, देखो मोक्ष मार्ग में भी साधुओं का भी एक परिवार होता है। आचार्य, आचार्य के नीचे उपाध्याय, उपाध्याय के नीचे साधु, साधु के नीचे गणनी आरिकाएँ और उनके नीचे शावक शाविकाएँ। इन सब की एक व्यवस्था है। समाज में अगर गए हैं तो उन्हीं में ब्रह्मचारियों को पढ़ा दिया तो भैया ये धर्म के अनुष्ठान कराओ, विधान कराओ। अब तो विद्वान वर्ग आ गया, नहीं तो पहले तो ही हुआ करता था, जो श्रावक शाविका हुआ करते थे वही विधान कराया करते थे, वही साधु का चौका लगाते थे, गृहस्थ लोग उसमें मदद कर दिया करते थे। पहले तो यही होता था, जंगल से साधु आए, सभी लोग पढ़घान कर लिया करते थे। अणुवृत्ति सप्तम स्नान का त्याग और उसके साथ साथ प्रतिमाधारी श्रावक हुआ करते थे। साधु किसी के भी चौके में जहाँ नियम पूरा हुआ वहाँ चले गए। ऐसे ही साधु के लिए दिया है कि संघ में हर तरह के लोग हैं। मुनि हैं, मुनि के साथ सहपाठी, पढ़ने वाले सहपाठी हैं, अपने से बड़े अनुभवी हैं, गुरु भाई भी हैं। मोक्ष मार्ग में भी कोई कमी नहीं है। आपके यहाँ शादियाँ होती हैं, पर्व होते हैं, हमारे यहाँ भी फंक्शन होते हैं। उसमें आपके यहाँ जैसे जन्म उत्सव होते हैं, जन्म तिथियाँ होती हैं, हमारे यहाँ मोक्ष मार्ग में साधु के लिए दिया है कि साधु व्यवहार में दिया कि आपके यहाँ शादियाँ होती हैं, हमारी दीक्षा होती है, आपके बच्चे होते हैं गृहस्थों के, साधु के शिष्य होते हैं, आपके माता पिता होते हैं, हमारे गुरु माता पिता हैं, जिनवाणी हमारी माँ है, आपके भगवान हैं, हमारे भगवान हैं, आपके शास्त्र हैं, हमारे शास्त्र हैं। गृहस्थों के जीवन में दिया है माता पिता के साथ साथ घूमने फिरना, कुटुंब परिवार, बच्चे तो शिष्य हो गए, शादी करो तो दीक्षा हो गई, उनके बाद घूमना फिरना तो साधु के लिए दिया है। यात्राएं हैं, व्रत उपवास साधु के लिए भी दिए हैं, व्रत उपवास साधु के भी हैं, चारित्र शुद्धि के। फिर साधु के लिए दिया है कि संघ में आपस में बोलना चालना बैठना उठना होता है, आपस में बोलें चाले, मन तन की कर सकते हैं, तत्व चर्चा दी है उसको। ये सारी मोक्ष मार्ग भी एक तरह का दो मार्ग हैं, एक संसार का, एक मोक्ष का, लेकिन दोनों मार्गों में व्यवस्था मिलती जुलती सी है। इसलिए जो संघ है, संघ में तो कभी संघ का कभी विरोध मत करना। अगर गृहस्थ है तो परिवार का विरोध ना करें, अपने कुटुंब का, अपने परिवार का। और जो साधु है वो अपने संघ का विरोध ना करे। अगर संघ का ही विरोधी हो गया तो जो बच्चा घर छोड़ कर के चला गया, जो अपने माता पिता से लड़के चला गया, तो वहाँ से निकलने के बाद उसका दूसरी जगह भी सम्मान नहीं होता। ऐसे ही जो साधु अपने संघ का ही विरोधी हो गया है तो वो दूसरे किसी भी संघ में चला जाए, वहाँ पर उसका सम्मान नहीं होगा। इसलिए कभी संघ का विरोध ना करो। अगर साधु बन गए हो तो साधु बनने के बाद संघ को विरोध मत करो। प्रशंसा नहीं कर रहे तो उसकी निंदा भी मत करो। उसके साथ साथ कुशील का सेवन साधु बनने के बाद ये गलत है। अब महाव्रत अंगीकार कर लिए हैं तो महाव्रतों में अब ब्रह्म का त्याग हो गया है, ब्रह्मचार्य का महाव्रत है आपका, तो कुशील का सेवन ना करें। स्वच्छंद, साधु स्वच्छंद नहीं होता है। पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी से पूछ ली किसी महिला ने एक बात, स्वाध्याय का समय था कि जिज्ञासा पूछ ली, आचार्य श्री श्रावक शाविका आरिका गणनी साधु उपाध्याय सब आपसे प्रायश्चित लेते हैं, आप किससे प्रायश्चित लेते हो? आप सबके आचार्य हो तो आचार्य के ऊपर कौन सा आचार्य होता है? तो आचार्य श्री विद्यानंद जी थे, सटीक जवाब देते थे। कहने लगे साधु आचार्य की जितने नाम आपने लिए हैं, ये आचार्य की छाया में, आचार्य तो एक ऐसा वृक्ष है जिसकी छाया में ये सब जीवन जीते हैं और सबकी देख रेख, सबका लालन पालन आचार्य करते हैं।
ये आचार्य का काम है। तो फिर आपसे बड़ा कौन, आपके ऊपर कौन है? तो कहने लगे आचार्य के ऊपर होता है लोकाचार। आचार्य लोक व्यवहार को देख करके काम करता है, निंदनीय काम नहीं करता, वो स्वच्छंद नहीं है, वो आगम के अनुसार चलता है, वो अपने आगम को ही बाँचता है, आगम में रहता है, आगम में जीता है, शास्त्रों को ही वो अपने जीवन में पालन करने का उसका एक अभ्यास रहता है, उसका यही पुरुषार्थ रहता है। इसलिए साधु को लिए दिया है। वो आचार्य श्री विद्यानंद जी कहा करते थे, साधु बन गए भगवान नहीं बने, अपनी मर्यादा में रहो। बोलना है तो कहा करते थे प्रमाण हो तो बोलो, ऐसा नहीं जो मन में आया बोल दिया। साधु को स्वच्छंद नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को किसी को भी डांट दिया, किसी को लपेट दिया, किसी को लपाट दिया, नहीं, गलत बात है। साधु के लिए दिया है प्रमाण हो तो बोलो, नहीं तो मौन रहो। साधु के लिए दिया है अच्छा लगे, जहाँ तुम्हारी चर्या क्रिया पल जाए वहाँ रुको, अन्यथा भाई विहार करो, पीछे कमंडल उठाओ और चलो, आहार करो और विहार करो। साधु के जीवन का एक ही तो सूत्र है, आहार करो विहार करो। बरसात का समय है और बरसात आ गई तो चतुर्मास करो, नहीं आई सूखा पड़ गया तो विहार करो, रुकने के लिए तो आदेश ही नहीं है। इसलिए साधु के लिए दिया है कि साधु स्वच्छंद ना हो, गुरु के समीप। जो साधु गुरु के समीप नहीं रहते हैं, गुरुकुला मूढ़ा। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी लिख रहे हैं, गुरु के समीप नहीं रहते, अज्ञानी है। साधु बनने के बाद अगर होड़ है कि हम भी कुछ करके दिखाएं, बच्चों में होड़ होती है, आज की नौजवान पीढ़ी में भी एक होड़ चल गई है, लड़कियां हों चाहे लड़की हों, कि मैं कुछ करके दिखाऊं। पहले एक परंपरा थी, थोड़ा बहुत पढ़ लिए, जितनी पढ़ने की सामर्थ्य पढ़ने के बाद उतना पढ़ लिए, और पढ़ने के बाद अपने पिताजी के काम में हाथ बटाना शुरू कर देते थे, काम सीख गए। आज की नौजवान पीढ़ी वही सोचती है, पहले ऐसा नहीं, लड़का हो चाहे लड़की, दोनों की एक ही होड़ है, हम पहले तो पढ़ लें, बढ़िया से बढ़िया डिग्री ले लें और फिर कुछ कमाएं। पूछें क्यों कमाना है, घर में कोई कमी तो है नहीं, हम भी कुछ करके दिखाना चाहते हैं। किसको दिखाओगे? अरे अपनी माँ के साथ रहो, माँ के साथ रह करके गृहिणी के लक्षण सीखो, खाना बनाना, भोजन परोसना। भोजन कोई भी बना सकता है, बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन भोजन में ममता का छोंक कैसे लगाते हैं, और सबसे बड़ी बात भोजन परोसने की कलाएं। पहले भूख नहीं लग रही, कहा भोजन कर लो, नहीं भूख नहीं है, कोई बात नहीं, कढ़ाई में ऐसे एक छोंक लगा दिया, सुनो आप लेना है थोड़ा सा ले लो, खाना है क्या तुम्हें, चलो ले आओ, एक रोटी एक फुल्का तो खा ही लेंगे। ये कला महिलाओं के अंदर होनी चाहिए। भोजन परोसने की भी कला होनी चाहिए, बिना थाली में परोसे ही पेट में भूख पैदा कर दी। सुबह बच्चों को उठाना है और बोल दिया, उठाने की ज़रूरत नहीं, गुस्सा आ जाएगा, ठीक है, कढ़ाई ले ली है, ज़रा सा उसमें बेसन डाल दिया और बेसन भूनने लग गई है, कढ़ाई बजाया जाए और वो बेसन की सुगंध चारों तरफ फैल गई है, सोने ना दे, और ना तो उठाया और ना ही सोने दिया। ये कलाएं गृहिणी के अंदर होनी चाहिए। ये कलाएं किसी डिग्री में नहीं है, किसी कॉलेज में नहीं है, ये कलाएं जो हैं ये माता पिता के अनुभव से प्राप्त होती हैं। ऐसे ही जो बच्चे माता पिता के अनुभव को प्राप्त नहीं करते, डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, उनका जीवन जैसे व्यर्थ है, वैसे ही साधु के जीवन में जो गुरु के समीप नहीं रहते हैं, उनके अंदर होड़ है कि हम भी कुछ करके दिखाएं, हम प्रभाव ना करके दिखाएं, हम कुछ करके दिखाएं, तो वो साधु नियम से अज्ञानी रहेगा। क्योंकि गुरु का अनुभव जितना बड़ा होता है, शास्त्रों का सारा सार, जीवन में जितने ग्रंथ पढ़े हैं आपने, जितने भी ग्रंथ पढ़े, गुरु चरणों में थोड़े समय के लिए रुक जाओ, सारा सार उस ग्रंथों का वहीं मिल जाएगा। इसलिए जो गुरु के समीप नहीं रहते वह अज्ञानी हैं। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी लिख रहे हैं, गुरु के समीप नहीं रहते हैं, अज्ञानी हैं, राजा आदि की सेवा करते हैं। दिगंबर साधु चापलूस नहीं होता, जो राजा की हाँ में हाँ मिलाए या पैसे वालों की हाँ में हाँ मिलाए, कुछ है। अगर कोई साधु मठ बनाना है या अपना काम चलाना है तो पैसे वाले को स्थान दे दिया, बाकी सबके लिए कमरा बंद। पैसे वाला आया तो गेट खोल दिए, दरवाज़ा खोला, उसको अंदर लिया, कुंडी लगाई, चर्चा करते रहे। क्यों?
जिससे कि ये हमारी व्यवस्था बना दे। अरे अपने धर्म ध्यान को करो, तुम्हारा धर्म अगर सही पालन कर लो तो इतना पुण्य बढ़ जाएगा। ये राजा महाराजा तो तुम्हारे चाकर बन के घूमेंगे, ये पैसे वाले तो तुम्हारे चरणों में रहेंगे, तुम्हारी धूल को भी चरणों सर पे लगाएंगे। लेकिन अगर वो व्यक्ति चाकरी में लग गया, राजाओं की सेवा में लग गया, अब गुरुजी कहा करते अगर साधु ही चापलूस हो जाए तो फिर क्या होगा, राष्ट्रपति ही निकम्मा हो जाए तो देश का क्या होगा, देश कैसे चलेगा। और साधु ही अगर चापलूसी करने लग जाए फिर तो धर्म का क्या होगा, धर्म बर्बाद होगा ही होगा। इसलिए साधु राजा आदि की सेवा करते हैं वे साधु जैन धर्म के विराधक हैं। वो धर्म की प्रभावना नहीं, धर्म की विराधना कर रहे हैं, धर्म की अप्रभावना कर रहे हैं। इसलिए साधु बनने के बाद ये क्रिया ना करें। हम जिस संघ में रहें, सबसे बड़ी बात उस संघ की निंदा ना करें। और महानुभाव, साधु के नीचे समाज होती है। दो धर्म है, समाज और साधु, माने श्रावक और साधु, इन दोनों के माध्यम से धर्म चलता है। अगर साधु के माध्यम से कोई गलत क्रिया हो रही है तो उसे भड़काओ मत, उसको अग्नि मत दो, उस क्रियाओं को सुधारो। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने पिछली गाथाओं में दिया है कि माता, पुत्री और बहन, ये तीन रिश्ते होते हैं समाज से साधु के। ऐसे ही पुरुष वर्ग में पिता, पुत्र और भाई, ये तीन रिश्ते होते हैं। ऐसे ही साधु को अपनी ममता दो, साधु पे हाथ मत उठाओ, साधु के हाथ जोड़ो। कुछ नहीं, इतना ही कह दिया, धन्य हो गए हम तो आपके दर्शन करके, हमारा तो कल्याण हो जाएगा। साधु इतने में ही सचेत हो गया, हो मैं तो अपने आप को कुछ भी नहीं मान रहा था। एक व्यक्ति आया, कहने लगे ओ भगवान आपके दर्शन हो गए। अच्छा मैं भगवान हूँ तो बस अब कोई गलत काम नहीं करूँगा। ऐसे शब्द बोलने से साधु के अंतरंग का परिणाम जो है वो बदलते हैं। उसके अंदर उत्साह आता है, उमंग आती है, हर्ष उल्लास आता है। अब हम साधु के सामने बैठ करके ही निंदा करते रहें, इधर उधर की बातें करते रहें, इससे क्या होगा। साधु से ही राजनीति लड़ें, साधु से ही राजनीति करें, साधु से ही कमाई करने लग जाएं तो साधु के अंदर साधुपना धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। साधु तो अपने में मस्त रहने वाली चीज एक पर्याय है। साधु एक ऐसा पद है जहाँ पर आकर के देव भी झुक जाते हैं। इसलिए साधु के साथ समाज का युद्ध हुआ कैसे, कहीं ना कहीं समाज ने गलती तो करी है। अगर कभी भी साधु कोई भ्रष्ट होगा तो याद रखना 99% गलती समाज की ही होगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश।